हेलो स्टूडेंट्स, आज हम पढ़ेंगे पर्सोनल प्रोनाउन, मतलब पर्सनल प्रोनाउंस पढ़ेंगे। मतलब अपन जो इंग्लिश के अंदर कहते हैं कि जो सब्जेक्ट्स होते हैं कि मैं, तुम, आप, तुम सब, ये सारे जो अपन पढ़ते हैं इंग्लिश के अंदर सब्जेक्ट्स होते हैं, जो अपन सेंटेंस यूज़ करने से पहले जो सेंटेंस के स्टार्टिंग में जिस सब्जेक्ट से स्टार्ट होता है एक सेंटेंस, आज वो चीज़ हम पढ़ेंगे। ओके, तो सबसे पहले हम हेडिंग डाल लेते हैं पर्सोनल पर्सोनल प्रोनोमेन। ठीक है, ये हो गई पर्सोनल प्रोनोमेन। इसके अंदर अब जैसे हम इंग्लिश के अंदर जो वही बात होगी ना, इंग्लिश के अंदर हम सब्जेक्ट्स जो लेते हैं कि ये एक तरीके से इधर जैसे आप लिख लोगे जैसे सब्जेक्ट्स है सारे, है ना। हमेशा कोई भी सेंटेंस स्टार्ट होता है तो एक सब्जेक्ट से ही तो स्टार्ट होता है ना। तो सब्जेक्ट क्या होते हैं जर्मन के अंदर, सब्जेक्ट्स कौन कौन से होते हैं वो अपन आज लिखेंगे। ओके, वो आज सीखेंगे। उसके अलावा कई वर्ब सीखेंगे A1 की बेसिक लेवल की, और उनको वर्ब कॉन्जुगेशन कैसे करते हैं। तो जैसे हम यहाँ पे लिख लेते हैं, जैसे आज हम सब्जेक्ट सीख रहे हैं, उसके बाद में हम सीखेंगे, इसके बाद में लिख लेता हूँ वर्ब कॉन्जुगेशन सीखेंगे। ठीक है, जो A1 लेवल की है, बेसिक है, जो बेसिक है वो वाली सीखेंगे आज। तो सबसे पहले हम डाल लेते हैं कौन कौन सी पर्सोनल प्रोनोमेन होती है, इसके अंदर कौन कौन सी होती है। तो सबसे पहले फर्स्ट पे आता है मैं। कोई भी सेंटेंस हम स्टार्ट करते हैं बेसिक लेवल का, जैसे मैं खेल रहा हूं, मैं कुछ कर रहा हूं, तो उसके लिए हम मैं यूज करते हैं, मैं। तो उसके लिए आ गया इश। क्या आ गया उसके लिए? इश। तो उसके बाद चलो इश आई, मैं। उसके बाद में आता है डू, यू। अब ये जो यू लिख रखा है, डू जो है, ये इनफॉर्मल है। अपन इनफॉर्मली जैसे कोई दोस्त को या किसी को भी बोलते हैं कि तू कैसा है, तूने ये कर लिया, तू कहाँ जा रहा है। तो अपन जो तू में बात करते हैं, दोस्तों से बात करते हैं, भाइयों से बात करते हैं, तो उसके लिए कज़न से बात करते हैं, सिबलिंग्स से बात करते हैं, या दोस्तों से बात करते हैं, या अपने कलीग से बात करते हैं, तो वो इनफॉर्मली तो बात करते हैं, उसमें रेस्पेक्ट मतलब एक आप करके बात नहीं करी जाती। तो उसके लिए एक इनफॉर्मल वे में हम इनफॉर्मल के लिए कौन सा यूज करेंगे? हम डू। तुम के लिए तुम कहते हैं ना इसको, इश, डू। उसके बाद में आता है एर। कोई भी जैसे लड़के के लिए हम बोल रहे हैं कि वह बोल रहे हैं ना, तो जैसे हम इंग्लिश में जो बोलते हैं ही वह, उसके लिए क्या आएगा? एर आएगा। उसके बाद में एर के बाद में आता है एस। एस हमने ई को पढ़ा था, ए होता है, तो एस हो गया। एस मतलब होता है इट्स। कोई भी वस्तु के लिए, मतलब थिंग्स के लिए जो बात करते हैं अपन, तो जैसे हम लिख देते हैं थिंग्स। ओके, थिंग्स के लिए कोई भी बात करते हैं। उसके बाद में हमारे पास आता है जी। क्या आता है? जी। अभी जी कैसे हुआ? हमें पता है एस के आगे अगर वोवल होता है एस के आगे, तो क्या बन जाएगा? एस, उसको क्या पढ़ा जाएगा? जय। तो ये क्या हो गया? जी। तो ये जी हो गया। तो अब ये कोई भी लड़की के लिए यूज किया जाता है, शी। समझ गए? शी फीमेल में आएगा, तो फीमेल के लिए तो अपन शी यूज करते हैं। हाँ, तो कोई भी लड़की के लिए यूज करा जाता है। उसके बाद में हमारे पास आता है इश, डू, एर, एस, जी। यहां तक हो गया। उसके बाद में हम प्लूरल में हम सब। तो वी के लिए क्या आएगा? वियर होता है वी। ठीक है, वियर होता है वी। वियर के बाद में आता है ईयर अपन बात करते हैं। अपन जब कभी बोलते हैं ना, कोई
मतलब दो जन सामने, अपने सामने से दो जन हैं लेकिन अपन उनको इनफॉर्मली बोल रहे हैं, दो या दो से ज़्यादा लोग हैं, तो अपन जब उनको इनफॉर्मली कहते हैं ना कि तुम दोनों या तुम सब, तो अपन क्या बोलते हैं? यू ऑल, यू ऑल या यू बोथ, यू ऑल या यू बोथ। उसके बाद में हमारे पास आता है ये, क्या हो गया? ये भी इसकी जैसा ही है लेकिन इसका मतलब अलग है। इसका मतलब हम इंग्लिश के अंदर जैसे बोलते हैं कि वह सब, जैसे हमने, जैसे हम कोई भी ज़्यादा लोग होते हैं तो ये प्लूरल में आ गया, वह सब, तो हम वह के लिए इंग्लिश में क्या लिखते हैं? दे ऑल। उसके बाद में हमारे पास वापस ये आएगा, लेकिन उसके अंदर ये मान लो कि कहाँ पे भी आपको एस बड़ा दिख जाए, कहाँ पे भी आपको एस बड़ा दिख जाए तो उसका मतलब होता है, उसका मतलब भी यू होता है। अब तो आप कहोगे यार सर ये भी यू है, ये भी यू है, लेकिन ये मैंने आपको एक बात कही, ये इनफॉर्मली अपन तू तड़ाके में जैसे बात करते हैं किसी अपने कलीग से, दोस्त से, और किसी जैसे अपन अपने पेरेंट्स से या अपने ग्रैंड पेरेंट्स से या कोई अपने बड़े से, कोई बॉस से या कोई अपने प्रिंसिपल से, किसी से भी रेस्पेक्टेड आदमी से बात करते हैं तब अपन यू, आप बोलते हैं। तो वो हम कौन सी वे में बोलते हैं? फॉर्मल वे में बात करते हैं। फॉर्मल वे में अपन आप करके जिसको बोलते हैं। तो ये सारे हो गए सब्जेक्ट्स। जर्मन में जो सब्जेक्ट्स है वो इतने ही हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 सब्जेक्ट्स हैं। ये है जर्मन के सब्जेक्ट्स। इश, आई, दू, यू, एर, ही, एस, ई, जी, शी, वियर, वी, ईयर, यू ऑल, यू बोथ, तुम दोनों या तुम सब, और जी, दे ऑल। दे ऑल को अपन क्या बोलेंगे? वह सब। और उसके बाद में हमारे पास क्या आता है? जी, यू। फॉर्मल वे में बात कर रहे हैं कि आप रिस्पेक्ट दे के बात करी जा रही है, तो हम क्या बोल रहे हैं? आप। ये सब हमारे सब्जेक्ट्स हो गए। उसके बाद में इन सबको नोट डाउन कर लो। उसके बाद में चलो आगे लिखा देता हूं। हमारे सब्जेक्ट्स कंप्लीट होने के बाद एक चीज अपन ने इंग्लिश के अंदर भी पढ़ा होगा, जब हम बेसिक सेंटेंस बनाते हैं, जब बेसिक सेंटेंसेस बनाते हैं ना, तो उसके अंदर अपन क्या करते हैं? सब्जेक्ट प्लस वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट लिया जाता है ना। अगर तुम्हारे पास टाइम गिवन हो तो 3rd नंबर पे टाइम आता है, सब्जेक्ट प्लस वर्ब प्लस टाइम प्लस ऑब्जेक्ट। ओके, तो मैं आपको सेंटेंस लिखने का फॉर्मेट बता देता हूं, तो एक बार इसको रब कर लेते हैं। ये सब नोट डाउन कर लो, है ना। इन सबको मैं रब कर दिया। हमने सब्जेक्ट्स पढ़ लिए। उसके बाद में हम स्ट्रक्चर पढ़ेंगे, सेंटेंस का स्ट्रक्चर पढ़ेंगे। तो जैसे मैं हेडिंग डाल लेता हूं कि हेडिंग डाल लेते हैं कि सब्जेक्ट का जो स्ट्रक्चर होता है ना, तो सब्जेक्ट स्ट्रक्चर क्या हो गया? सब्जेक्ट स्ट्रक्चर, सॉरी गलत लिख दिया। सेंटेंस स्ट्रक्चर। अब जर्मन में सेंटेंस कैसे बनता है? बनता सेम इंग्लिश जैसे। इंग्लिश में भी हम क्या लिखते हैं? इंग्लिश में हमारा फॉर्मेट क्या होता है? कोई सेंटेंस लिखने का हमारा फॉर्मेट क्या होता है? हमारा फॉर्मेट होता है, कोई भी सेंटेंस लिखना है तो सबसे पहले हमें चाहिए होता है सब्जेक्ट प्लस वर्ब, सब्जेक्ट प्लस वर्ब। अगर टाइम हमें गिवन है या हमें कोई चीज़ को टाइम का बताना है या कुछ टाइम बताना है और हमारे पास टाइम गिवन है, या हमें जैसे बोलना है कि सुबह, शाम या दोपहर, तो हम उसमें टाइम की तो बात कर रहे हैं कि सुबह का टाइम, शाम का टाइम, दोपहर, तो उसके अंदर भी तो टाइम आ रहा है। इफ़ अगर हमें टाइम गिवन हो तो इधर टाइम आएगा, सेंटेंस के अंदर इधर टाइम आएगा। सेंटेंस में टाइम आने के बाद में हमारे पास क्या आएगा? ऑब्जेक्ट आएगा।
मैं आपको पूरा सेंटेंस बता रहा हूँ। क्या है कि बेसिक अधिकतर टीचर्स क्या करते हैं, जो बेसिक्स का बताते हैं तो उसमें क्या करेंगे, सब्जेक्ट प्लस वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट बताएंगे तुम्हें। लेकिन तुम आगे कंफ्यूज ना हो तो पहले से ये चीज़ ध्यान रखो कि थर्ड नंबर पे हमेशा टाइम आता है। अगर तुम्हें टाइम गिवन हो या तुम्हें टाइम बताना है तो थर्ड नंबर पे टाइम पुट होगा ना। तो टाइम के बाद ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट प्लस अगर तुम्हारे पास प्लेस भी हो कि मैं जयपुर जा रहा हूँ, मैं जयपुर से आ रहा हूँ, या मेरे को जयपुर जाना है, मेरे को दिल्ली जाना है, तो प्लेस सबसे लास्ट में आएगा। प्लेस सबसे लास्ट के अंदर आएगा, चाहे वो पार्क हो, चाहे वो जयपुर हो, चाहे वो दिल्ली हो, कुछ भी हो, तो प्लेस है वो सबसे लास्ट के अंदर आएगा। ये हमारा पूरा ओवरऑल हमारे सेंटेंस का स्ट्रक्चर होता है, पूरा ओवरऑल सेंटेंस का स्ट्रक्चर होता है। ठीक है, कुछ हार्ड नहीं है, एकदम इजी तरीके का है। अब हमें इसके अंदर जोड़ जोड़ के, इसके अंदर एक एक चीज को रख रख के हमें एक सेंटेंस कंप्लीट करना है। तो अब कैसे सेंटेंस कंप्लीट होगा ना, तो उसके लिए अपन है ना, देखो सब्जेक्ट लेंगे। अभी हमने सब्जेक्ट लिख रखा था, सब्जेक्ट हमारे लिखे हुए थे, आप कॉपी में लिख रखा होगा, अभी मैंने लिखवाया था। तो उसके अंदर देखो हमने सब्जेक्ट्स लिखे थे, इश, दू, एर, एस, जी, इश, दू, एर, एस, जी, वियर, ईयर, जी। ये हमारे 9 सब्जेक्ट्स थे हमारे पास। ठीक है, अगर हमें अब इसके अंदर जैसे वर्ब कॉन्जुगेशन भी इसके साथ ही कर लेते हैं, और जैसे एक मैं आपको, चलो सेंटेंस फॉर्मेट ही हो गया, सेंटेंस का स्ट्रक्चर ये हो गया कि इस हिसाब से सेंटेंस बनेगा। लेकिन अगर इसके बाद में अब हमें, चलो सेंटेंस हमने बना लिया, तो हमारी वर्ब भी तो लगेगी इसके अंदर कि मैं काम कर रहा हूँ, मैं पढ़ रहा हूँ, मैं खेल रहा हूँ, तो वर्ब तो लगी रही है ना, डेफिनेट सी बात है, वर्ब लगेगी हमारी इसके अंदर। तो वर्ब के अंदर वर्ब लगेगी तो उसके अंदर क्या होगा कि तुम्हारे सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग है ना वर्ब लगेगी, वर्ब लगेगी। वर्ब के अकॉर्डिंग तुम्हारे इसके अंदर आगे जाके होगा, तुम्हारे एक आर्टिकल्स होते हैं, हर नाउन के पर्टिकुलर आर्टिकल्स होंगे, हर नाउन के एक आर्टिकल होगा, वो तुम्हारी वर्ब के अकॉर्डिंग चेंज होगा। अब वर्ब कौन कौन सी होती है, वर्ब भी तो होती है। वर्ब हम इसके आगे करेंगे। तो सबसे पहले हम ये चीज देख लेते हैं, सब्जेक्ट्स प्लस वर्ब्स प्लस टाइम प्लस ऑब्जेक्ट्स प्लस प्लेस। तो अब सब्जेक्ट हो गया, तो सब्जेक्ट जैसे मैं लेता हूं, जैसे हम एक चीज का, मैं आपको एक रेगुलर वर्ब्स का ना, रेगुलर वर्ब्स होती है जो रेगुलर वर्ब्स का मैं आपको बताऊं तो वर्ब कॉन्जुगेशन कैसे होगा। इसके अंदर सबसे मेन इंपॉर्टेंट चीज है वर्ब कॉन्जुगेशन होगा ही होगा। रेगुलर वर्ब का एक फॉर्मेट है, एक फिक्स्ड है, उस हिसाब से होगा रेगुलर वर्ब्स का कॉन्जुगेशन। तो जैसे हम अब वर्ब कॉन्जुगेशन के पॉइंट पे चलते हैं, हम चलते हैं वर्ब कॉन्जुगेशन। अब हम वर्ब कॉन्जुगेशन पे आ गए, तो वर्ब कॉन्जुगेशन पे आके अब हमें वर्ब लिखनी है। तो इसके अंदर हम सबसे पहले आज हम कर रहे हैं सिर्फ रेगुलर वर्ब्स है ना, उनका कॉन्जुगेशन करेंगे। ओके, तो रेगुलर वर्ब्स हमारे पास, अभी मैं बेसिक पे चल रहा हूं, इसके ऊपर आगे पूरी कंप्लीट वीडियो बनाऊंगा सेंटेंस के साथ, ताकि तुम्हारा हर एक डाउट क्लियर हो। सेंटेंस के साथ तुम्हारा ऑब्जेक्ट्स के, तुम्हारा नाउन्स के साथ तुम्हारा पूरा आगे का डाउट क्लियर होगा। ओके, तो सबसे पहले वर्ब कॉन्जुगेशन हमें करनी है। क्या करनी है, वर्ब कॉन्जुगेशन हमें सीखनी है। तो अब हम रेगुलर एक थोड़ी बेसिक, हम जो बेसिक वर्ब्स हैं, जो हमें अभी के जो स्टार्टिंग, हमें जो सेंटेंसेस बनाना है, हमें सीधा सेंटेंस बनाना है, हमें कोई इसके अंदर, हम अभी A1 लेवल के, हम कोई वो सेंटेंस नहीं बना सकती कि मैं खेल रहा था तो मैं बीमार हो गया इसलिए मैं स्कूल नहीं जाऊंगा, उस हिसाब के भी तुमसे सेंटेंस नहीं बनेंगे। ओके, तो अभी हम क्या बना सकते हैं सेंटेंस कि मैं खेल रहा था पार्क में, या मैं दिल्ली जा रहा था, या मैं, वो भी चीज़ तुम्हें आगे जाके आएगी। उसके अंदर भी तुम्हारे एक प्रीपोजिशंस, अपना टॉपिक आएगा आगे जाके प्रीपोजिशंस का, तो प्रीपोजिशंस होती है, तो उस हिसाब से होगा। तो इस हिसाब से आपका ये हो गया। अब मैं इसके आगे मैं बताता हूँ वर्ब कॉन्जुगेशन। अब अपन जो रेगुलर वर्ब्स की कर रहे हैं, तो रेगुलर वर्ब्स हमारे पास कौन कौन सी होती हैं, तो जैसे हम एक दो लेते हैं जिससे हम एक दो सेंटेंस बना सकते हैं। ठीक है, तो वर्ब कॉन्जुगेशन, तो सबसे पहले हमारे पास आता है
हम ले लेते हैं माखन, इसका मैं मतलब लिखता जाऊंगा। माखन, माखन मतलब होता है टू डू, कुछ करना, कि मैं कर रहा था, मैं कुछ कर रहा था। जैसे हम कुछ भी बोलेंगे कि मैं काम कर रहा था, या मैं मेरा हॉलीडे होमवर्क कर रहा था, मैं मेरा होमवर्क कर रहा था, तो उसको हम क्या लिखेंगे? माखन। उसके लिए हम वर्ब यूज करेंगे माखन। तो माखन आ गया हमारे पास। और हम जैसे लिखते हैं मैं खाना बना रहा था, तो क्या होगा? कोखन, टू कुक। ये रेगुलर वर्ब्स है। चलो हमने 2 वर्ब्स लिए अभी के लिए हम 2 वर्ब्स लेंगे। अब इसका हम कॉन्जुगेशन करेंगे, अब इनका कॉन्जुगेशन सब्जेक्ट्स के अकॉर्डिंग कॉन्जुगेशन होता है इनका कॉन्जुगेशन सब्जेक्ट्स के अकॉर्डिंग होता है, लेकिन इनका एक फिक्स्ड फॉर्मेट है। कि रेगुलर वर्ब्स के साथ इनका फिक्स फॉर्मेट है कि ये किस हिसाब से चेंज होगी, कौन से सब्जेक्ट के साथ में। तो हम इसके अंदर अब वो बनाते हैं। चलो वो हम एक इसके अंदर जैसे हम इसको ही मिटा देते हैं ना, ऊपर वाले को रहने देते हैं। इसके बेसिस पे हमें एक सेंटेंस बनाना है, एक बनाएंगे छोटा सा। उसके बाद में अगली वीडियो में हम इस टॉपिक को अच्छे से करेंगे। तो हम जैसे हमने ली माखन वर्ब ली, नहीं चलो मैं पहले आप और को वो लिखता हूं। पहले हम करेंगे वो इश दू एर एस जी, ठीक है। इश दू एर एस जी वियर ईयर। मैं रेगुलर वर्ब्स का भी सिर्फ कॉन्जुगेशन बताऊंगा आपको कि उनके इसके अंदर क्या है कि एंड में जाके चेंजेस आते हैं, वर्ब की एंडिंग चेंज हो जाती है, वर्ब का जो एंडिंग पॉइंट होता है वो चेंज होता है। तो अब हमारे पास ईयर के बाद में हमारे पास वापस क्या आते हैं? जी क्या होता है? दे ऑल। और जी के बाद हमारे पास एक और जी आता है जिसका एस बड़ा होता है, जी। तो अब इसके अंदर हमारे वर्ब कॉन्जुगेशन जब होगा तो इसके अंदर इन सब्जेक्ट्स के अकॉर्डिंग वर्ब की एंडिंग क्या होगी? हम हमारे पास वर्ब हमने जैसे हम चलो माखन को ही रखते हैं एक बार, या चलो कोखन रख लेते हैं। कोखन ले लो, माखन ले लो, गेहन ले लो। तो जैसे हम, या इजी सेंटेंस रहेगा ना, तो जैसे मैं जा रहा था तो वो और ज़्यादा इजी रहेगा। तो हम चलो एक जाने की वर्ब लेते हैं कि टू गो की वर्ब हम ले लेते हैं। इस वर्ब से हम अभी एक सेंटेंस बनाएंगे, टू गो। क्लियर? अब हमारे पास गेहन वर्ब आ गई। गेहन वर्ब के साथ हमें इसके अंदर मैं रेगुलर कॉन्जुगेशन तुम्हें बताऊंगा, रेगुलर वर्ब्स की कॉन्जुगेशन कैसे होती। तो इसके साथ क्या होगा? डू के साथ क्या होगा? इसकी चेंजिंग क्या होगी? एर के साथ क्या होगा? तो एक चीज याद रखना, एक मैं आपको इधर ब्रीफ में छोटा सा लिख देता हूं कि हमेशा रेगुलर वर्ब्स में मूल रूप, जो वर्ब का मूल रूप होता है उसको छोड़ के लास्ट का जो एंडिंग होता है, एंडिंग चेंज होती है हमेशा सब्जेक्ट्स के अकॉर्डिंग। रेगुलर वर्ब्स में वर्ब के मूल रूप को छोड़कर, रेगुलर वर्ब्स में वर्ब के मूल रूप को छोड़कर एंडिंग में बदलाव कर, एंडिंग में चेंज होता है, एंडिंग को चेंज करना, एंडिंग को या एंडिंग में चेंज होता है, एंडिंग में चेंज होता
एंडिंग में चेंज होता है मूल रूप। अब मैं आपको बताऊँ, आपको समझ आया हो कि नहीं आया हो, मूल रूप क्या होता है। ये मूल रूप क्या होता है ना, तो वर्ब में हमेशा रेगुलर वर्ब में एक चीज़, ये कॉमन, बहुत कॉमन चीज़ है, इस चीज़ को आपको याद रखनी है कि वर्ब के अंदर लास्ट के अंदर, रेगुलर वर्ब के लास्ट के अंदर ईएन आएगा, ईएन आएगा। ईएन को हटा दो, उसके बाद में जो बचा हुआ पार्ट है उसको हम कहते हैं मूल रूप। एक वर्ब का मूल रूप जो होता है वो हो गया इसमें गे, इसमें क्या हो गया, गे है। तो जैसे हम इसके अंदर लिखते हैं गे प्लस, इसको पढ़ा क्या जाएगा, गे पढ़ा जाएगा, गे, गे प्लस एन, गे प्लस एन, ये हमारे पास हो गया इसके अंदर, ये तो हो गया मूल रूप, मूल रूप हो गया। और ये, अब ये चीज वर्ब के एन, ठीक है, ये चीज वर्ब के अकॉर्डिंग, ये चीज सॉरी सब्जेक्ट्स के अकॉर्डिंग चेंज होगा, ये चीज सब्जेक्ट्स के अकॉर्डिंग चेंज होगा। इस चीज को ध्यान में रखना ही रखना है। अब रेगुलर वर्ब्स में क्या चेंजेस होंगे एंडिंग के अंदर, एंडिंग के अंदर क्या चेंज होंगे, तो याद रखना इसके अंदर हमेशा मूल रूप के बाद में ई लगता है। तो मतलब गे है तो गे का क्या बनेगा, बस एन एन हट जाएगा और जी ई एच ई रहेगा, तो ई हो गया। दू के अंदर एस टी लगता है, अब इसके अंदर क्या हो जाएगा, जी ई एच एस टी, दू गेस्ट, दू गेस्ट, तुम जा रहे हो, दू गेस्ट, ये हो गया, एस टी लग गया। उसके बाद में एर में लग जाएगा एर जी जी, एर एस जी। इन तीन चीज का आपको एक चीज याद रखनी है, इन तीनों में सेम लगता है, तो क्या हो गया, टी टी टी, ठीक है, समझ आया। वियर में पूरी की पूरी वर्ब आएगी, पूरी की पूरी वर्ब आएगी, कई वर्ब्स छोड़ के, कई जैसे मोडाल वर्ब में और जैसे उन सबको छोड़ के पूरी की पूरी, मोडाल नहीं, एक आधी और मोडाल में शायद और एक आधी और वर्ब्स है, उनको छोड़ के पूरी की पूरी आएगी। एग्जाइन वर्ब है उसके अंदर, इस सब में भी चेंज होता है। तो इसके अंदर वियर में और लास्ट के जी में 99% तुम्हारी पूरी की पूरी वर्ब आएगी, ठीक है। तो वियर के साथ क्या हो गया, ई एन, इसके साथ भी हमने बोला कि यार पूरी की पूरी वर्ब आएगी, तो ई एन कर दिया हमने। अब ईयर में भी एक चीज़ याद रखो, ईयर में ही ऊपर वाली आ जाएगी, टी का टी आ जाएगा, कोई चेंज नहीं, टी का टी आ जाएगा। चलो हम अब इसके सामने लिख लेते हैं कि यार इस वर्ब का बन रहा है क्या है, इसके साथ क्या बनेगा। अब हमने पढ़ा यार इसके साथ सिर्फ ई लगेगा, तो गेहन का क्या बनेगा, गेहन का क्या बनेगा, ई लगेगा। तो यार हमें पता चल गया इसका तो सिर्फ यार इतना ही बन रहा है, ठीक है। एस टी का क्या बनेगा, दू के साथ गेस्ट, थर्ड का क्या बनेगा, गेट, इसमें भी यही बनेगा क्योंकि हमें पता है कि इसमें तो टी टी लगना है। चलो ये सब हो गया, इसके अंदर भी हमें पता चल गया यही बनेगा। अब हमने इसके अंदर यार अभी पढ़ा है कि यार ये तो सेम की सेम रह जाएगी वर्ब, तो हमें इसके अंदर तो कुछ चेंज ही नहीं करना, इसके अंदर तो हमें कुछ चेंज ही नहीं करना। एकदम सिंपल है, कोई इसमें दिक्कत नहीं है। इस चीज़ को नोट डाउन कर लो कि रेगुलर वर्ब्स में आपको एक इसकी पहचान है, लास्ट के अंदर ई एन होगा, ठीक है। ये वर्ब्स की पहचान है कि ई एन होगा और ई एन है, मतलब मोस्ट ऑफ द टाइम, मोस्ट क्या रेगुलर में तो होगा ही होगा। और इसके बाद हमारे पास गेन के बाद हमारे पास ये सब्जेक्ट्स आ गए, सब्जेक्ट्स के अकॉर्डिंग रेगुलर वर्ब्स में क्या चेंजेस आएगा उनके एंडिंग के अंदर, ये हमने कर लिया। अब हमें एक छोटा सा सेंटेंस बनाना है, तो इसको मैं रब कर देता हूं। ओके, हमारे पास वर्ब कौन सी है, ये हमारे पास, ये हमने क्लियर कर दिया। अब हमारे पास वर्ब कौन सी है, सब्जेक्ट प्लस वर्ब हम लिख लेंगे। तो ये कोई दिक्कत नहीं है क्या, सब्जेक्ट प्लस वर्ब लिया तो ऑब्जेक्ट, टाइम, प्लेस सब कुछ लेना पड़ेगा। एक चीज, सब्जेक्ट प्लस वर्ब भी सेंटेंस है, सब्जेक्ट प्लस वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट भी सेंटेंस है। जब टाइम ही नहीं दे रखा, प्लेस ही नहीं दे रखा, तो हम कहाँ से लेके आएंगे टाइम प्लेस, हमारा तो तब भी सेंटेंस बनेगा ही।
सेंटेंस बनेगा ना कि ये हमारे पास 3 हो गए। तो अब हम यार जैसे हमें लिखना है कि जैसे अब मेरे को लिखना है कि यार जैसे हमने वर्ब कौन सी ली थी, हमारे पास वर्ब है यार, हमारे पास वर्ब तो अभी हमने ली थी गेहन, गेहन वर्ब ली थी। गेहन का क्या होता है, टू गो हो गया। अब हम सब्जेक्ट क्या लेंगे, चलो मैं लिख दूं मैं जा रहा हूं। एक चीज आपको बात याद रखनी है कि अभी हम सिर्फ प्रेजेंट के टेंसेस बनाएंगे, प्रेजेंट के सेंटेंसेस बनाएंगे और एकदम इजी लेवल के बनाएंगे। मैं जा रहा हूं, मैं खा रहा हूं, मैं खेल रहा हूं, मैं भाग रहा हूं, मैं चल रहा हूं। अभी सिर्फ ये सेंटेंसेस बनाएंगे अपन, ठीक है। तो अब हमारे पास सब्जेक्ट क्या गया, सब्जेक्ट चलो मैं ही ले लेता हूं कि मैं जा रहा हूं, तो सब्जेक्ट हमने ले लिया इश। अब मैंने यार अभी बताया इश के अंदर गेहन का क्या बनेगा, सिर्फ एन हटेगा ना। तो हमारे पास ये वर्ड क्या बच रहा है हमारे पास, सॉरी वर्ब को हमेशा छोटा लिखा जाता है ना, कैपिटल नहीं लिखना इसको। इश्क है, ये भी हमारा सेंटेंस कंप्लीट है। इश्क है मैं जा रहा हूं, इश्क है मैं जा रहा हूं। हम कोई वो नहीं लिख रहे कि मैं जयपुर जा रहा हूं, एक आगे प्रीपोजिशन आएगी वो पढ़ाऊंगा, उसके साथ ही सेंटेंस बनाऊंगा तो और अच्छे से क्लियर होगा आपका कि कोई जगह के साथ जा रहा हूं, मतलब कोई जगह पे जा रहा हूं, या मैं शहर छोड़ के कहाँ जा रहा हूं, या मैं शहर आ रहा हूं, उसके लिए बनाएंगे तो उसका अलग है। तो ये हमारा बेसिक सेंटेंस हो गया, इश्क है मैं जा रहा हूं। चलो ये हो गया हमारे पास। अब हम ले लेते हैं कि दू के साथ मैंने क्या बताया, दू के साथ गेहन का क्या बनेगा। तो हमने पढ़ा यार मूल रूप को छोड़कर एंड के वो 2 हटे जाएंगे और हमारे पास एक पढ़ा था हमने दू के अंदर एसटी लग जाएगा। तो हमारे पास क्या हो गया, दू गेस्ट, कंप्लीट है सेंटेंस। दू गेस्ट वो मतलब तुम जा रहे हो, तू जा रहा है, तुम जा रहे हो, हम कह रहे हैं एक लड़के को या किसी को भी तुम जा रहे हो, किसी को भी कह रहे हैं हम इनफॉर्मली अपने साथ वाले को कह रहे हैं कि तू जा रहा है, तू जा रहा है ना। तो ये हो गया दू गेस्ट। ये हमारा हो गया एकदम बेसिक लेवल का। हमने वर्ब कॉन्जुगेशन इसमें पढ़ी, रेगुलर वर्ब्स की हमने वर्ब कॉन्जुगेशन पढ़ी, उसके अलावा हमने सब्जेक्ट वर्ब, हमें सेंटेंस का स्ट्रक्चर पता चल गया कि यार ये तो इंग्लिश जैसा ही है, ऑलमोस्ट इंग्लिश जैसा ही है। हमने ये पढ़ा। हमने इससे पहले क्या पढ़ा था, हमने पर्सनल प्रोनाउन पढ़े, पर्सनल प्रोनाउंस पढ़े कि मैं, तुम, वे सब, ये सब, हम, वो, और ये सारा हमने पढ़ा है। वो लड़की के लिए बोल रहे हैं, हम लड़के के लिए बोल रहे हैं, इनफॉर्मली बोल रहे हैं, फॉर्मली बोल रहे हैं, वो हमने पढ़ा। तो हमने आज की वीडियो में क्या क्या कंप्लीट किया, हमने सबसे पहले पढ़ा पर्सोनाल प्रोनोमन, चलो एक चीज़ कंप्लीट हो गई। दूसरा हमने पढ़ा, इसके बाद में हमने पढ़ा सेंटेंस स्ट्रक्चर पढ़ा। थर्ड हमने क्या पढ़ा, इसके बाद हमने पढ़ा, ये रहा हमारा टॉपिक, वर्ब कॉन्जुगेशन पढ़ा। हमने वर्ब कॉन्जुगेशन पढ़ा, लेकिन किसका पढ़ा, ये चीज़ भी तो हमें लिखनी है ना। तो हमने पढ़ा रेगुलर वर्ब्स का। आज हमने ये 3 चीज़ पढ़ी। मैं और 5-6 वर्ब्स लिखा देता हूँ आपको, रेगुलर वर्ब्स लिखा देता हूँ, जो चीज़ आप मतलब 4-5 लिख लो, या आप गूगल से लिख लेना कि उनको यूज़ करके अपन अगली वीडियो में सेंटेंसेस बनाएंगे। तो हम जैसे लिख लेते हैं, जैसे हमने अभी से पहले लिखा था, तो